अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम इन बायोलॉजी लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। इन सब के हवाले से आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जो है प्रेस कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके, हर आने वाली नई वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली हम माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जो है अच्छी तरह जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किससे कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनील है। हर ऑर्गेनील का एक अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनील है जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों रखा गया है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि माइटो, जैसे कि हम माइटोसिस पढ़ते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन का एक टाइप है माइटोसिस, ठीक है। तो माइटो मीन्स थ्रेड लाइक, माइटो मीन्स थ्रेड लाइक, धागे नमा, ठीक है। और कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया की मीनिंग क्या है, ये एक इंसेक्ट है, उसकी जीनस है, इंसेक्ट की जीनस है, ठीक है। इंसेक्ट है, मुख्तलिफ किस्म की इंसेक्ट की मुख्तलिफ किस्म की जीन्स होती हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट की कॉन्ड्रिया क्या है, जीनस है इंसेक्ट की, साफ जीनस ऑफ इंसेक्ट। कॉन्ड्रिया मींस जीनस ऑफ इंसेक्ट, किसी भी इंसेक्ट की जीनस, क्योंकि इंसेक्ट एक किस्म के तो होते नहीं है, बहुत सारे किस्म के इंसेक्ट हैं। तो ये इंसेक्ट के जो है ना, जिसको हम बीटल भी कहते हैं मोस्टली, ठीक है। क्या कहते हैं, बीटल, ठीक है। बीटल इंसेक्ट की जीनस से ये माइटोकॉन्ड्रिया को वहां पे देखा गया, सबसे पहले वहां पे देखा गया, ठीक है। तो थ्रेड लाइक है, बिल्कुल धागे नुमा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, मैं आप आगे चलकर आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट जो है वो कौन था, डिस्कवर्ड बाय कोलिकेन। किससे, कोलिकेन, कोलिकेन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया था। कहां पे डिस्कवर किया था, कहां से डिस्कवर किया था इसको, फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर जो मसल्स हैं जो इंसेक्ट को उड़ने में मदद करते हैं, मसल, उनको हम फ्लाइट मसल कहते हैं, फ्लाइट मसल, ठीक है। फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट, फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल है वहां पे सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था। किसने देखा था, कोलिकेन ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को हम मोस्टली कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं, इसको हम कॉन्ड्रियोसोम्स, कॉन्ड्रियोसोम्स हम इसको इसलिए कहते हैं कि जब इमेच्योर प्लांट या इमेच्योर एनिमल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो हम उसको कॉन्ड्रियोसोम्स कहते हैं, मोस्टली एनिमल के अंदर, ठीक है। तो हम इसको जो है कॉन्ड्रियोसोम्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मुख्तलिफ शेप्स हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर्स एज मिन्यूट ग्रेन्यूल्स, मिन्यूट ग्रेन्यूल्स, बिल्कुल पतले दाने नुमा स्ट्रक्चर की तरह, इस तरह, ठीक है, बिल्कुल पतले ग्रेन्यूल्स की तरह, ग्रेन्यूल्स मींस दाने नुमा स्ट्रक्चर की तरह आते हैं, ठीक है। उसके बाद वेसिकल्स, थैली नुमा स्ट्रक्चर, वेसिकल्स की फॉर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसी किसी सेल के अंदर जो है हमें इस तरह भी नजर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड जैसे कि बिल्कुल ये जो शेप है अंडे की शक्ल की तरह, ठीक है। ओवल शेप्ड भी होती हैं, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स मींस रस्सी की तरह,
रस्सी की तरह भी जो है बिल्कुल मतलब जो है ये हमें दिखाई देती है, स्ट्रिंग की तरह भी दिखाई देते हैं किसी किसी मतलब जो है ना सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर सीन टू बी इन कांस्टेंट मोशन इन लिविंग सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली क्या होता है कि ये मतलब जो है ना कांस्टेंट मोशन के अंदर रहते हैं, रेस्ट में नहीं होते हैं बल्कि मोशन में रहते हैं, ठीक है। और ये सेंटर है एरोबिक रेस्पिरेशन का, मतलब इस एरोबिक रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होता है ना वो थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के ही जरिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल होता है सेल के अंदर, ठीक है। जैसे मतलब जो है ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, सेल के अंदर जो सेल रेस्पायर करता है, ठीक है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी लेंथ देखी जाए, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 0.2 to 1.0 नैनोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में देखा जाए कि ये जो है मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि डायमीटर में 0.2 से लेकर तो 1.0 नैनोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर किसको बोलते हैं, इसकी जो चौड़ाई है इसको हम डायमीटर बोलते हैं, चौड़ाई को, ठीक है। मोटे माइटोकॉन्ड्रिया चौड़ाई को हम जो है क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर में मोस्टली ये बहुत ही छोटे होते हैं, 0.2 to 1.0 नैनोमीटर इन डायमीटर। और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कितना लॉन्ग है, 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग। माइटोकॉन्ड्रिया जो लॉन्ग होता है वो 10 माइक्रोमीटर जो है लॉन्ग होता है। और मोस्टली मैं आपको एक बात बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक दो किस्म के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, लेकिन ये जो है मोस्टली प्रोकैरियोट्स जो है ये प्रोकैरियोट सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये मोस्टली यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन है इसके अंदर, ठीक है, ये एक लेयर हो गई है। सेकंड लेयर जो इसकी है वो है कुछ जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो है ये आउटर लेयर जो बिल्कुल स्मूथ होता है, मतलब उसमें कोई फोल्ड नहीं होता, ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन किसका, माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन। और जो है ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम फोल्डेड कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड, क्योंकि फोल्डेड है, ठीक है, इस तरह मतलब जो ये मेम्ब्रेन अंदर से मुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो बीच में स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको हम आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं, आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये इसके अंदर जो है मोस्टली ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये देखिए आप, ये जो फोल्डेड पोर्शन है जहां पे मेम्ब्रेन मुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस फोल्डेड पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, किस्टाई, किस्टाई, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, किस्टाई। ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, जो पार्ट जो हिस्सा जो है मेम्ब्रेन का मुड़ा हुआ है उसको हम किस्टाई कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें प्रोटीन मौजूद होता है, लिपिड भी मौजूद होता है, ठीक है, क्योंकि हर मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन जो ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लेस प्रोटीन होता है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, लेस प्रोटीन, और जो इनर मेम्ब्रेन में जो होता है वो हाई प्रोटीन मौजूद होता है। ये मैं लिख नहीं रहा, आप भले लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि लेस प्रोटीन और इनर मेम्ब्रेन में हाई प्रोटीन मौजूद होता है,
ठीक है। मोस्टली दोनों बने हुए हैं, किसके? लिपिड और प्रोटीन दोनों के बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखा गया है कि जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो है इस तरह की मतलब जो है ना मटेरियल मौजूद है, सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है क्या है कि मटेरियल मौजूद है, जिस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं कि ये जो मटेरियल मौजूद है, इस सॉल्यूशन मौजूद है, एक किस्म के समझो जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या मौजूद होता है? मैट्रिक्स के अंदर क्या मौजूद होता है? ये एंजाइम होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे रिच इन एंजाइम, रिच इन एंजाइम, रिच इन एंजाइम। ये हेल्प किस में करता है? मैट्रिक्स रेस्पिरेशन में, ठीक है। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है मैट्रिक्स जो है हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक आपको ग्रेन्यूल्स इस तरह नजर आएंगे, ठीक है, जो कि राइबोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कहलाते हैं। ये जो ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मोटे मोटे दानेदार स्ट्रक्चर, ठीक है, ये राइबोसोम्स कहलाते हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर मौजूद होते हैं ये राइबोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे देखा गया है कि इसकी मतलब जो है ना मोस्टली ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन को हम जो है क्या बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन वो है परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ये है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब हर चीज को अंदर दाखिल होने के लिए इजाजत है, उसको हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है वो चीजों को सिलेक्ट करके उसके बाद अंदर दाखिल होने दे, उसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर मोस्टली डाइवेलेंट जो है आयंस मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स जो है सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो डाइवेलेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कौन से होते हैं डाइवेलेंट? जैसे मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, मैग्नीज आयन है Mn, कैल्शियम आयन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है डाइवेलेंट आयन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम को डाइवेलेंट आयंस कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि एंजाइम में क्या होता है? रिच होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरी स्ट्रक्चर है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहलाता है। क्या? सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस बॉडी। सेमी ऑटोनोमस बॉडी हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, खसूसियात हैं कि ये खुद मतलब जो है रिप्लिकेट हो सकता है, अपने जैसा खुद मतलब जो है दूसरे भी बना सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं, 2 से 3 बन सकते हैं, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये फर्ज करें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और ये जो है हमारे पास इसके जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक जो है
सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है इसके अंदर, सर्कुलर डीएनए, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर डीएनए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास अपना डीएनए मौजूद है, इसलिए ये खुद जो है रिप्लिकेट हो सकता है, इट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ, ये खुद जो है रिप्लिकेट हो सकता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक और नोट जो है यहाँ पे मैं लगा दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया ओनली ट्रांसफर फ्रॉम मदर, सिर्फ मदर से माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होता है, क्योंकि सिर्फ एग में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, स्पर्म में मौजूद नहीं होता, सिर्फ एग में मौजूद होता है। तो मैं कह सकता हूं इट कैन बी ट्रांसफर ओनली फ्रॉम मदर। क्यों? क्योंकि मदर में एग जो है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, स्पर्म के अंदर जो है ये मौजूद नहीं होता। तो इसलिए ये मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मोस्टली मैंने पार्ट 1 जो है बनाई है। इंशाल्लाह इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में फर्दर जो है मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा। तब तक आप पार्ट 1 जो है पूरा देखें। इंशाल्लाह बहुत ही मतलब जो है आसान करके मैंने समझाया है, आपको बात जो है बिल्कुल समझ